भारत का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसमें कई राजवंश आए और चले गए। गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चोल वंश, राजपूत और दिल्ली सल्तनत, हर काल का अपना रंग था। लेकिन 16वीं शताब्दी में भारत की धरती पर एक नई शक्ति ने जन्म लिया, मुगल साम्राज्य। यह केवल एक शासक का आना नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने भारत की राजनीति, संस्कृति, वास्तुकला और समाज को अगले 300 वर्षों तक बदल दिया। मुगल कौन थे? मुगल असल में मध्य एशिया से आए शासक थे। बाबर, जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, 2 महान विजेताओं का वंशज था। पिता की ओर से तैमूर लंग, जिसने 14वीं सदी में एशिया और यूरोप में आतंक मचाया था। मां की ओर से चंगेज खान, जिसने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसलिए बाबर खुद को महान वंश का वारिस मानता था, लेकिन वंश का गौरव ही काफी नहीं था। उसे स्थिर राज्य और संसाधनों की तलाश थी। मध्य एशिया की कठिनाइयां। बाबर का जन्म 1483 में फरगना घाटी, आज का उज्बेकिस्तान में हुआ। फरगना छोटा सा राज्य था, लेकिन वहां लगातार सत्ता संघर्ष होते रहते थे। बाबर ने कम उम्र में ही गद्दी संभाली और फिर से गद्दी खो दी। उसने बार बार समरकंद जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। आसपास की उज्बेक जनजातियां और खाना बदोश लगातार युद्ध करते थे। इन परिस्थितियों ने बाबर को मजबूर किया कि वह नई जमीन ढूंढे जहां वह स्थिर शासन कर सके। भारत का आकर्षण, सोने की चिड़िया। भारत उस समय दुनिया की सबसे समृद्ध जगहों में गिना जाता था। यहां सोना, चांदी, रेशम, मसाले, हीरे जवाहरात की भरमार थी। उपजाऊ जमीनें और बड़ा बाजार था। यूरोप और अरब के व्यापारी भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। बाबर जानता था कि अगर भारत को जीत लिया तो उसे न केवल स्थिर शासन मिलेगा, बल्कि असीम धन और शक्ति भी हासिल होगी। भारत की राजनीतिक स्थिति। एक मौका भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश शासन कर रहा था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। वह कठोर और अहंकारी शासक माना जाता था। अफगान सरदार उससे नाराज थे। राजपूतों और अन्य सामंतों के साथ उसके रिश्ते खराब थे। कई नाराज सरदारों ने बाबर को संदेश भेजा, अगर तुम भारत आकर इब्राहिम लोदी को हराओ तो हम तुम्हारा